अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला हम सब पर मेहरबान रहे और हमें सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। आज से हम एक कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है कुरानी अरबी ग्रामर। सबसे पहले तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस को जानना है कि हमें ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, ये हमारे रब का एहसान है। और वालिदैन ने बचपन में हमें कुरान पाक का नाज़रा पढ़ना सिखा दिया और जो हम सारी ज़िंदगी जिसकी तिलावत करते हैं। फिर एक वक़्त आता है जब हमारा दिल चाहता है कि हम इसको समझें, इसके बारे में जानें, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो हमें उसकी समझ नहीं आती। फिर हम अपने किसी से पूछते हैं तो बहुत से हमारे असातिज़ा किराम भी इसके बारे में इतना नहीं जानते। और फिर क्या होता है कि कभी ज़्यादा जोश आता है तो हम किसी उलमा कराम की तफसीर उठाते हैं और वो पढ़ लेते हैं, जिससे बहुत सी चीज़ें समझ आ जाती हैं, बाज़ औक़ात बहुत सी नहीं आती, बल्कि और हमारे दरमियान कशमकश बढ़ जाती है। तो इसको जो मैंने अपने उलमा कराम से या ज़िंदगी के अपने तमाम असातिज़ा से सीखा है, चाहे वो जितने भी बड़े उलमा कराम हैं जिनको सुनती हूँ, मौलाना तारिक जमील हैं, नमान साहब हैं, फ़रहत हाशमी साहिबा हैं, या जो भी हमारे बड़े-बड़े उलमा कराम हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, मैंने उन सबसे यही सुना कि अगर आपको कुरान का मज़ा लेना है, कुरान को समझना है, तो आप इसकी ग्रामर को सीखें। तो तभी मुझे शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना कि मैं इसको सीखूँ। तो जब हम इतनी बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ सकते हैं, इतने मुश्किल-मुश्किल लैंग्वेज को सीख सकते हैं, जैसे इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ है, या न और आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है फ़ॉरेन कंट्रीज़ की लैंग्वेज को सीखने का, तो वो जब हम कर सकते हैं, तो हम इसे क्यों नहीं कर सकते? तो ये शौक़ मुझे अल्लाह ताला ने दिया और फिर मुझे ऐसे अल्लाह ताला ने ऐसे साज़ा करामत फ़रमाए जिनके ज़रिए मैंने थोड़ा बहुत इल्म सीखा। तो मेरा दिल चाहा कि मैं क्यों ना कि ये अपना जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है, मैं इसे भी शेयर करूँ आप सबके साथ। तो आजकल अल्लाह ताला ने सोशल मीडिया के ज़रिए हर चीज़ बहुत आसान कर दी है और घर बैठे हम आसानी के साथ एक-दूसरे को से बात कर सकते हैं। तो हम क्यों ना कि ऐसे एक-दूसरे को तालीम भी कर सकें, एक-दूसरे को सीख और सिखा सकें। तो ये मैंने ये सारी सोच के साथ ही ये काम करने का आगाज़ किया है और इसमें मैं आप सब से यही कहूँगी कि ये मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ इसको दिलचस्पी, शौक़ और प्रैक्टिस चाहिए और जिसको अल्लाह ताला की तलब होगी, अल्लाह के कलाम की तलब होगी, अल्लाह से प्यार होगा, उसके इल्म को सीखने की उसमें चाह होगी, अल्लाह ताला उसके लिए शरह सद्र कर देंगे और बहुत ही आसान कर देंगे। और इतना इंसान इसमें मज़ा लेता है, जो पढ़ने वाला हर मुसलमान इतना मज़ा लेता है कि मैं उसे लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। ये तो इंसान के अपने-अपने एहसासात हैं जो उस पे तारी होते हैं जब उसे समझ आती है लफ्ज़ों की, अल्फाज़ों की, उसकी गहराई की। ये तो हो गया कि हमें इसके बारे में कुरान अरबिक ग्रामर को सीखने का क्यों शौक़ रखना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ना ये भी है कि एक अलमिया ही कहूँगी कि हमारे यहाँ इर्द-गिर्द और सारे अकेडमीज़ होंगी, इंग्लिश की होगी, हर तरह के सारे सब्जेक्ट की होगी, कंप्यूटर्स की होगी, लेकिन एक इस ज़बान को सीखने का ना रिवाज है और ना ही इदारे हैं। तो जो हम कोई तलब रखते हैं वो उन तक पहुँच सके, उन तक अप्रोच कर सके। तो ये भी एक अलमिया है, इसीलिए भी इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। तो मैं ये हालाँकि हमारे तो हम बहैसियत मुसलमान हमारा तो पहला तालीम का अमल ही यहीं से शुरू होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उन पे, जो नहीं किया उन पे हम कोई बात नहीं करते। हम अपने आज पे और अब पे बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब जिसको जितना भी मौका दिया है वो ही उसका आगाज़ है। तो आज अल्लाह ताला ने हमें से इस बात की समझ दी है तो हम इसको आज ही से शुरू करते हैं और एक बहुत ही आसान और मुख्तसर तरीके के साथ हम इसका स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द और ही हम इसको बहुत अच्छे से समझने की सलाहियत पैदा कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा यकीन है क्योंकि मैं खुद भी अभी तालिबा हूँ और मैं खुद भी सीख रही हूँ। जो अल्लाह ने मुझे सिखाया मेरे सासा कराम के ज़रिए, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला।
बस आप मेरा साथ दें, मेरे साथ चलते रहें और जो भी मुश्किल आपको समझ नहीं आती, मुश्किल पेश आती है, वो मुझसे राब्ता करें। मैं अपने सासा कराम से राब्ता करूँगी, जो चीज़ मुझे नहीं आएगी मैं उनसे पूछ के आप लोगों को इंशाअल्लाह बताऊँगी। तो ये हम बहुत जल्द अपने इस अल्लाह के दिए हुए कलाम को समझने के काबिल हो जाएँगे। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि जब हम कुरान अरबिक ग्रामर को सीख लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमारी तजवीद बहुत बेहतर हो जाती है और हमारे हिफ्ज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। और कुरान किस तो है ही है। हम सीरा की किताबें और फ़िक़्ह की किताबें में लिखी हुई जो अरबी इबारत है, उसको बआसानी समझ सकते हैं। बग़ैर किसी शरह के बग़ैर किसी दूसरी बुक्स के गाइडेंस के हम आसानी के साथ जैसे फ़र्ज़ करो हम इंग्लिश है या उर्दू है, तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं ना, जो बेशक वो उर्दू बोलते हैं, लेकिन जब तक वो उर्दू को सीखते नहीं हैं, तो वो लिखी हुई इबारत को नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही इंग्लिश है, उसको इंग्लिश बोलना हमारी कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जब हम उसे स्कूलों में सीखते हैं बाकायदा, तो वो हम किताबें, नावल, अखबार बआसानी से हम पढ़ लेते हैं। तो बोलना एक और बात होती है, पढ़ना और बात होती है, क्योंकि हमारे पास एक कुरान पाक, हदीस, फ़िक़्ह हमारे पास रिटन फ़ॉर्म है, तो हमें अपने अंदर पढ़ने वाली सलाहियत पैदा करनी है। तो बोलना अल्लाह ताला जब हमें पढ़ने की सलाहियत देंगे, तो हमें बोलने की भी सलाहियत इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास कुरान रिटन फ़ॉर्म में हमें वो उसकी जो रूल्स हैं, उसमें जो कवायद हैं उसके उसको सीखने के ग्रामेटिकल वो हमने सीखने हैं और वो हमें इसके कोर्स के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएँगे। और मैं आप लोग सबसे यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने अगर हमें ये मौका दिया है तो हमें इसे फ़ायदा उठाना चाहिए और पूरी दिल और तवज्जो के साथ इसे समझना चाहिए। कोई चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है और नामुमकिन नहीं है। ये हमारी सोच है और शैतानी वसवसे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जब करने लगते हैं तो हर चीज़ बहुत मज़ेदार और आसान हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है दुनिया तो है ही ख़त्म हो जाने वाली चीज़, रहने वाली चीज़ तो आखिरत है और जिसका फ़ायदा हमें आखिरत में लेना है ना कि दुनिया में। दुनिया के उलूम तो हम हासिल कर रहे हैं और कर चुके हैं और करते रहेंगे, लेकिन वो इल्म हासिल करें जिससे हमें दुनिया का तो फ़ायदा होगा ही होगा। हमें अपने नबी के ज़िंदगी को पढ़ने का मौका मिलेगा, हमें अपने फ़िक़्ह की किताबों को पढ़ने का जो अरबी में लिखी हुई हैं, वो हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। हमें कितनी खुशी होगी कि जब हम उन सब चीज़ों को अपनी ज़ुबान से खुद पढ़ सकेंगे। यकीन जानें ये इतना अच्छा लगता है, इतना मज़े की फ़ीलिंग्स आती हैं कि वो बताई नहीं जा सकती। तो मेरा आप सबको ये कहने का मकसद सारी बातों का यही है कि हमें ये सोच कर ना छोड़ें कि ये मुश्किल है। ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। खुद अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि हमने कुरान को आसान ज़ुबान में नाज़िल किया है या आसान करके नाज़िल किया है और जिस आयतों का मफ़हूम है तो और फिर देखें न कुरान की ज़ुबान अरबी है, हमारे नबी की ज़ुबान अरबी है और जन्नत की ज़ुबान अरबी है, तो हम क्यों ना इसको सीखें? और इसके बारे में कितनी अहादीस हैं, कितने हमारे इसके बारे में हमारे उलमा कराम ताकीद भी करते हैं कि इसको सीखा जाए। तो लेकिन बस हम अपनी सुस्तियों, काहिलों, अपनी कम इल्मी की वजह से इसको नहीं सीखते और शायद कुछ लोग इसलिए भी नहीं सीखते कि अगर हमें सीखना पड़ गया तो फिर अमल करना पड़ जाएगा, जो सबसे बड़ा ख़तरनाक हमारा एक रवैया होगा इसको ना सीखने का और इसकी पकड़ भी होगी अल्लाह के यहाँ। तो मेरे साथ सब सुनने वालों से यही एक क्या कहते हैं गुज़ारिश है आप लोग सब लोगों के साथ मेरा कहने का मोटिवेट करने का यही मकसद है कि आप इस तरफ तवज्जो दें और इसको दिल के साथ हासिल करें। और मैं ये भी नहीं कहती कि मुझसे ही हासिल करें, अगर आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल है अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हर किसी के हाथ में, जिसको जहाँ-जहाँ जो मौका मिलता है, जिस उलमा कराम की समझ आती है, हमारे इतने बड़े-बड़े जय्यद उलमा कराम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, यूट्यूब पे कोर्सेज़ मौजूद हैं।
آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے ٹپس ٹرکس لے سکتے ہیں، اور ایک کو نہیں کئی کئی کو سنیں۔ آپ کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگے گی، کسی کی کوئی بات اچھی لگے گی، آپ وہاں سے اپنے نوٹس بنائیں، اپنی وہاں سے ان چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو مواد ملے گا، اور پھر اپنا گروپ بنائیں، اس میں تکرار کریں، اسے ایک دوسرے کو جو سیکھا ہے اسے دوسروں کو سکھائیں۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کو سکھانے سے ہمارے اپنے علم میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے، اور میرا ماننا بھی ہے کہ اور ہماری ہمارا دین کا حصہ بھی ہے کہ چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، تو علم بھی بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے اس سفر میں میرا ساتھ دیں گے، اور اس کو اپنے لیے آسان بنائیں گے، بس پوری توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ، اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے اللہ کی رضا پانی ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، اس کے احکامات کو سمجھنا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو جاننا ہے، تاکہ ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے، اور ہم آخرت میں سرخرو ہوں، اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین مومنین میں شامل ہوں، اس کے اس کے پسندیدہ بندے بن جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ اور یہ سارے ہمارا اس کو سیکھنے کا مقصد ہوگا، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ ہمارے شرح صدر کریں گے، ہمارے لیے آسانیاں کریں گے، ہمیں ایسے 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 ذرائع سے ہماری غیبی مدد ہوگی جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتی ہوں، آپ سب بھی میرے لیے دعا کیجیے کہ ہم اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام بھی لے لے اور ہمیں چن لے، ہمیں اس کام کے بدلے ہمارا بہترین دنیا میں بھی اجر دے اور آخرت میں بھی دے، اور ہماری نیتوں کو خالص کر لے، اور ہمیں ہر مشکل کو آسان کر دے، اور ہمارے ذہنوں کو، دلوں پہ جو تالے پڑے ہیں وہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ایک قدم پہ ہمارا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔